अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग जो है वो अभी भी मास्क भी यूज़ कर रहे होंगे, सैनिटाइजर्स भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रख रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि हम सुन रहे हैं आजकल दोबारा से एक बार फिर जो कोविड के केसेस हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं और हमारी न्यूज़ चैनल्स तो खैर ये बता ही रहे हैं कि पहले 1% पे चला गया था, लेकिन आज फिर दोबारा से 4% पे जो है वो चले गए हैं कोरोना वायरस के केसेस। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, अपना बहुत ख्याल रखना है। साथ साथ मैं आपको एक टिप भी बताती चलती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं काफ़ी हद तक और लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से ये कहा गया है कि जब आप प्लेन से उतरते हैं तो एक टाइम में 4-4 करके ही लोग निकलेंगे, मतलब 4 पर्सन्स एट अ टाइम जो है वो प्लेन से बाहर जाते हैं और बाकी सबको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपकी सीट बिल्कुल लास्ट में है और आप जल्दी बाहर निकलना चाह रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है इसका, और वो ये कि आप स्मोकिंग शुरू कर दें और जैसे ही आप स्मोकिंग शुरू करेंगे तो जो भी स्टाफ होगा उस प्लेन का वो आपको आपके लिए जो है एयरपोर्ट पुलिस को बुलाएगा और वो पुलिस आपको सबसे पहले बाहर निकाल देगी। तो याद रखिएगा ये तरकीब आपके बहुत काम आएगी और जब ऐसा आप करें और जब ऐसा आपके साथ हो कि एयरपोर्ट की पुलिस आपको प्लेन में से सबसे पहले निकाल दे बाहर और जाने का रास्ता दे और आपको बाहर ले जाए, तो सब याद रखिएगा कि ये टिप आपको मैंने दी थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे आज मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जो कि मिस्टर जिन्ना की बहन थी या हैं, वो खैर बहन होती हैं, हमेशा ही रहती हैं, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो। लेकिन खैर फातिमा जिन्ना की आज डेथ एनिवर्सरी है, 54th डेथ एनिवर्सरी है। और हमारे यहाँ के जो डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान, उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं उनको गद्दार करार दिया था, कहा गया था कि वो इंडिया की एजेंट हैं और इस तरह के कई एलिगेशंस जो हैं वो फातिमा जिन्ना पे लगे थे। अब हाल ये है कि डिक्टेटर्स चेंज हो गए हैं, गद्दार चेंज हो गए हैं, उनके नाम बदल गए हैं, लेकिन हालात अभी भी उसी तरह से हैं कि अगर कोई बात करेगा, अगर कोई सही बात करेगा तो वो एजेंट भी कहलाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फातिमा जिन्ना की तरह वो इंडिया का एजेंट कहलाएगा, ना सिर्फ ये कि गद्दार कहलाएगा बल्कि इंडिया का एजेंट भी कहलाएगा। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सब जानते ही हैं कि बड़े हैंडसम से हैं। तो बिल्कुल जी, इमरान खान साहब की वजह से जो है वो हमारा नाम अब कहना चाहिए कि बहुत गोल्डन वर्ड्स में जो है लिखा गया है कि जी इस मुल्क में, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे मतलब 1 साल के अंदर एक जर्नलिस्ट जो है उसको किडनैप किया गया, यानी कि मतीउल्लाह जान साहब को। एक जर्नलिस्ट को गोली मारी गई, यानी कि अफसार आलम साहब को। एक जर्नलिस्ट के घर में घुस के उसको मारा पीटा गया, यानी कि असद तूर को। और ये सब करने के बाद मज़े की बात ये है कि ना कोई अरेस्ट हुआ, ना किसी को पकड़ा गया, ना किसी से पूछगछ हुई, ना ही कोई तरह की हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान का नाम जो है उस लिस्ट में मौजूद है जो कि जर्नलिस्ट के लिए अनसेफ कंट्रीज समझे जाते हैं, यानी कि गैर महफूज किस्म के मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का नाम इमरान खान साहब ने दाखिल करवा दिया है, रजिस्टर करवा दिया है और उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जाहिर है मीडिया को चुप कराना, मीडिया को उस लेवल पे लेके जाना कि जहाँ पे मीडिया में से कोई बात ही ना करे, कोई आपकी गलती को ना बताए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपका जो दिल करे आप वो करते रहें, इसके लिए बिल्कुल बहुत मेहनत की है इमरान खान साहब ने। और इसी बात के लिए आप देखें कि बाजवा साहब उनको कितने प्यार से देख रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से हम ये बता दें
हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि जी फौज जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करती, फौज जो है, जो आर्मी है हमारी, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कि पॉलिटिक्स से लेना देना जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस का है, पॉलिटिशियंस ही हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। और इसी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मतलब उनको उनकी सीट से हटा भी दिया जाता है, उनकी गवर्नमेंट गिरा भी दी जाती है, उनको उनका मर्डर भी होता है, उनको जो है वो सजा भी मिलती है, वो यानी कहना चाहिए कि जेल में भी उनको बंद किया जाता है, और साथ साथ उन्हें मुल्क बदर भी कर दिया जाता है। कई पॉलिटिशियंस हमारे ऐसे हैं जो आज मुल्क में मौजूद नहीं है और पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, और उसकी रीज़न यही है कि वो मुल्क में इंटरफेयर करते हैं और बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अली वजीर साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, जिनको के पीटीएम के जो लीडर हैं, और किस तरह से उनको कई महीने जो है वो बंद रखा गया, और उसके बाद उनसे कहा गया हाँ ठीक है तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, यानी कि कसूर भी उन्हीं का बताया गया। तो बिल्कुल हमारे यहाँ ये बहुत कुछ चल रहा होता है, और साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह देते हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, किस बात पे, कि अगर अमेरिका का कहा जाए कि जी अमेरिका को आप एयर बेसिस दे रहे हैं या मिलिट्री बेसिस दे रहे हैं, तो उस पे खान साहब कहते हैं नहीं जी, घबराना नहीं है आपने, समझ रहे हैं ना आप लोग। बिल्कुल इसी तरह से जी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अगर किसी प्राइवेट इवेंट में जाएंगे, किसी यानी किसी की अपनी पर्सनल इवेंट है, कोई शादी, खाना, ये वो आपको पता है डिफरेंट इवेंट्स चलते हैं, वहां पर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि जी मैं कोई भी सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। अब इससे पहले कि जितने यूथिये जो हैं वो इस बात पे भंगड़े डालना शुरू कर दें और नाच नाच के अपना हाल खराब कर लें, जैसे कि वो इलेक्शंस के टाइम पे करते थे, या जब डी चौक पे इमरान खान साहब ने जो कहना चाहिए कि प्रोटेस्ट के लिए वो बैठ गए थे 2014 में, वहां पे जो नाच नाच के ये यूथिये जो है ये बावले हो गए थे। इससे पहले कि वो दोबारा से बावले हो जाए, उनको ये मैं याद दिलाती चलूं कि इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी बना देंगे वो पीएम हाउस को, वो भी नहीं बनाया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं तो अपने ऑफिस जो है वो साइकिल से जाया करूंगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया उन्होंने। और आज भी वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और इस तरह के, मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते जो भी हैं। और उसके अलावा आपको मालूम ही है कि बनी गाला से अपने ऑफिस यानी पीएम हाउस जाने के लिए, और पीएम हाउस से अक्सर अपने बनी गाला अपने घर जाने के लिए भी खान साहब हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, और खान साहब ने बिल्कुल एक दिन के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए यूथिये जो हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के ही बात करें। लेकिन हाफिज सईद से मुझे याद आया कि हाफिज सईद की पिक्चर मुझे सामने नजर आई, तो उससे मुझे याद आया कि जो हाफिज सईद को जो आप लोग जो किस्म की सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट, ये पैसा तो आम आदमी के टैक्स से आपने जमा किया है। और क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर ये आम आदमी से जो जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान का है, जो अब ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसके टैक्स के पैसों से आप हाफिज सईद को किस लिए इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसके घर के बाहर किस लिए इतनी पुलिस खड़ी है, जबकि जो आम लोग हैं उनके कभी कोई मोबाइल छीन के ले जाता है। आप वीडियो देखते रहते हैं अक्सर कि रोड पे कोई खड़ा है बेचारा, जिसने बड़ी मुश्किलों से कोई मोबाइल खरीदा है, उसके मोबाइल छीने जा रहे हैं, लेडीज जो हैं उनके बैग्स छीने जा रहे हैं, घरों में डाके पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद जैसी जगह पे जो है, चाहे वो आप सेक्टर E7 ले लें, चाहे F7 ले लें, चाहे F10 ले लें, चाहे F11 ले लें, चाहे F6 ले लें, जो मर्जी आप सेक्टर का नाम लें, वहां पे चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, और पुलिस मौजूद नहीं है। लेकिन इसी तरीके से लाहौर का भी यही हाल है, और कराची का भी, हर बड़ी छोटी सिटीज में यही हाल है। चोरियां हो रही हैं, लूट मार हो रही है, पुलिस मौजूद नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि जी पुलिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं, या जितनी पुलिस के का स्टाफ है वो कम है, जिसकी वजह से हर जगह पर हम उनको नहीं भेज सकते। तो जरा कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा
کہ پھر حافظ سعید کے گھر کے باہر آپ نے اتنی پولیس کیوں کھڑی کر رکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گھر کے اندر کر کے آ رہا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو وہ خیر آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ وہ اریسٹ ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ڈھنڈورا آپ نے پیٹا ہوا ہے کہ حافظ سعید کو ہم نے اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جب بلاسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حافظ سعید تو جی گھر کے اندر موجود تھا. اچھا چلے گھر کے اندر موجود تھا وہ بھی چھوڑ دیں ہم. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے، جو میں پہلا کوشچن دوبارہ میں ادھر ہی جاتی ہوں وہ یو ٹرن مار کے خان صاحب کی طرح، کہ آخر ہمارے پیسوں سے آپ حافظ سعید کو کس بات کی پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ یہ کون سا ہیرا آپ نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پاکستان میں، جس کو ہر وقت آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں آ رہا کہ ایک سائڈ پر ہو اور اس کو سزا ہو، اور اس کے بعد ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا وہ والی جیل جو فلموں میں جیل دکھاتے ہیں پراپر، اس میں اس کو ڈالا جائے. اس کے بجائے آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہو. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ایف اے ٹی ایف میں تو ہمیں باقی دنیا نے بھیج دیا ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے. خیر لاسٹ میں ہماری کرکٹ ٹیم جو گئی تھی انگلینڈ کے ساتھ کھیلنے، آپ کو پتا ہے بہت بری طرح سے ہاری ہے، اور بہت ہی حشر نشر کر دیا اس کا انگلینڈ کی ٹیم نے. اس پہ میرا خیال ہے کہ گوروں کے دیس میں ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ اسلامو فوبیا کا ایک چلتا پھرتا اگزامپل ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کا یہ حشر کیا گیا کافروں کی کنٹری میں جا کر. تو اس کے ساتھ ہی میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.